नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। आज जो है हम दुर्गा पूजा के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के ऊपर ही आज से हम जो है मूल रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना है कि आप दुर्गा पूजा के वीडियो बनाना शुरू करिए, उससे हमें मदद मिलेगा, हमें जो है तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि आजकल जो है लॉकडाउन के चलते, यानी ऐसे तो वैसे लॉकडाउन है नहीं, पर लॉकडाउन के चलते अब कई जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में आना बंद हुआ है और अभी उसके लिए कई जुगाड़ करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है अगर आप पहले से ही थोड़ा वीडियो हमें बता देंगे क्या क्या जुगाड़ करना है और कब कब जो है इस पूजा विधि को करना है, तो हमारे लिए आसानी होगी। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने दुर्गा पूजा के ऊपर वीडियो डालना जो है वो सोचा कि पहले से ही मैं डाल देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना बोल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये दुर्गा पूजा के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप में से कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आप जो है एक ही बात को कई समय बहुत बार दोहराते हैं अपने वीडियो में, और कई समय जो होता है कि आप एक विषय को समझाने के लिए जो है कई बार एक ही चीज़ का उदाहरण देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिटी के साथ कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आम आप लोगों के साथ जैसे बात करने का एक ज़रिया होता है ये वीडियो जो है, उसी माध्यम से मैं ये वीडियोस बनाया करता हूँ। बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे के साथ जैसे बात की जाती है, मैं अपने घर के लोगों के साथ जिस तरह से बात करता हूँ, हो सकता है कि उन्हें एक ही विषय पर 2 बार समझाना पड़े, तो वैसे ही मैं वीडियो में भी बात करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का यहाँ पर मेंटेन नहीं करता हूँ, पर हाँ एक जैसे क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक प्रकार से मीडिया भी है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म का मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई न्यूज़ या फिर कोई सीरियल या फिर ऐसे विषय नहीं बना रहा हूँ। मैं जो है बहुत ही साधारण सी पूजा आरती धूप के विषय में बात करता हूँ, और मुझे लगता है ये जो है ना बोलचाल के रूप में आम लोगों के जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ, यहाँ पर भाई बहन या फिर जो है मैं अपनी नानी से भी जिस तरीके से बात करती हूँ, और अपनी माँ से भी बात कर लेता हूँ जिस तरीके से, तो उसी प्रकार के साथ जो है ना मैं बिल्कुल आप लोगों से ये वीडियो के माध्यम से बात करता हूँ। तो मैं बहुत सोच समझकर जो है ना ये इतना नाप तोल कर बात नहीं कर पाता हूँ। इसलिए जो होता है कई समय एक ही विषय का बार बार उल्लेख होता है, कई शब्दों का उल्लेख होता है, कई विषय को मुझे दोबारा समझाना पड़ता है। और मेरी एक आदत ये है कि मैं पहले जिस विषय से शुरू करता हूँ, जैसे कि मैं दुर्गा पूजा के अगर किसी विषय से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आखिर में जाकर भी उस विषय को एक बार दोहराता हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो वीडियो शायद 5 मिनट का होना चाहिए था वो 7 या 8 मिनट का हो जाता है। पर मुझे लगता है दोस्तों कई लोगों को ना थोड़ा बहुत आप अगर किसी के आत्मा के साथ, किसी के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाना चाहते, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिटी की मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पर अपनापन बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं जो है ना मेंटेन करता हूँ, या फिर मैं उसी तरीके से करता हूँ। हाँ, अगर आप लोग ये कहेंगे कि थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म आपको भी लाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। पर मैं जो है बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों के साथ अपना जो वीडियो है वो शेयर करता हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द या फिर ऐसे कोई जो कि मेरी जो स्क्रिप्ट होता है ना, उस तरीके से मैं कोई वीडियो बनाने के बारे में यहाँ पर नहीं करता हूँ। स्क्रिप्ट लिखकर वीडियो बनाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलना, मैं इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर नहीं हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल रेडियो में या फिर टीवी में मैं कोई न्यूज़ नहीं पढ़ रहा हूँ या फिर कोई प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ। मैं एक आम वीडियो बना रहा हूँ जो कि सभी के लिए उपयुक्त है, अर्थात सभी जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी भावना के साथ जो है ना दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में मैं प्रोफेशनलिज्म का मेंटेन नहीं करता हूँ। देखिए ये बात भी मैंने 2-3 बार शायद बोल दिया। तो यही मेरी आदत है कि मैं समझाने के लिए ना एक विषय जैसे मैं अपने घर के लोगों के साथ और अपने ही लोगों के साथ बात करता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों से बात करता हूँ। मैं बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा पेशेवरों की तरह बात नहीं कर पाता हूँ। ये मेरी कमियाँ आप बोल सकते हैं।
तो चलिए सीधा विषय पर जाते। दुर्गा पूजा के ऊपर हम लोग जो है आज अपनी ये वीडियो, पहला वीडियो जो है वो डाल रहे हैं। 2020 का जो दुर्गा पूजा है उसमें अधिक मास भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अधिक मास जो है वो किसी अशुभ का या फिर कुछ खराब जो संकेत है वो निर्देश करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो होता है ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। जब भी जो है किसी महीने में 2 अमावस्या आ जाती है तो उसे मल मास या फिर अधिक मास कहा जाता है। 2 अमावस्या किसी महीने में अगर आ जाए तो उस महीने में जो होता है कोई कार्य या फिर शुभ कार्य नहीं होता। यानी कि पूजा आदि के जो महीने होते हैं, जैसे कि आश्विन का महीना या फिर ऐसे जो महीने होते हैं जिसमें पूजा आदि कार्य किए जाते, तो वैसे महीने में अगर 2 अमावस्या आ जाए तो उसमें जो है ना कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, तो इसलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुभ संकेत वगैरह ये सब कुछ नहीं है। आप लोग माता की पूजा की व्यवस्था कीजिए, ऐसे विषयों में बिल्कुल भी ध्यान मत लगाइए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा के जो कल्प होते हैं, यानी कि जो पूजा के जो नियम होते हैं, जो तिथि होते हैं, दुर्गा पूजा की एक तिथि नहीं होती है दोस्तों। अर्थात जो है हम लोग तो केवल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक की ही पूजा करते हैं, पर हर जो दिन होता है ना, जैसे कि नवमी के दिन अलग संकल्प लिया जा सकता है, अष्टमी के दिन अलग संकल्प लिया जा सकता है, कृष्णा नवम्यादि कल्प से ये कार्य जो है वो शुरू होता है, अर्थात दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है। तो ये जो है मैं शास्त्रोक्त नियम के साथ आपको बताऊंगा कि किस दिन से जो है दुर्गा पूजा शुरू होती है, यानी कि किन किन दिनों में दुर्गा पूजा करने का विधान जो है शास्त्रों में बताया गया है। उसी दिन जो है कलश स्थापना के साथ जो है दुर्गा पूजा की जाती है। जैसे कृष्ण नवमी तिथि पर जो कलश स्थापना करके दुर्गा पूजा शुरू होती है तो वो एक पक्ष काल चलता है। दूसरे नवमी, कृष्णा नवमी से लेकर उसके दूसरे जो शुक्ल नवमी जो कि दुर्गा नवमी होती है, उस दिन जाकर जो है वो पूजा संपूर्ण होती है। तो मैं यहाँ पर आपको वही शास्त्रोक्त 7 कल्पों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पहला जो कल्प हो जाता है वो होता है कृष्णा नवम्यादि कल्प। जो दुर्गा शुक्ल नवमी होता है उसके पहले वाले जो कृष्ण नवमी होता है, अर्थात उसके पहले वाले जो नवमी होता है, उसी समय से जो है ना ये तिथि काउंट होता है, यानी उसी दिन से वो काउंट होता है। और उसी दिन अर्थात कृष्णा नवमी के दिन ही कलश स्थापना करके माँ के आवाहन किया जाता है और वो दुर्गा नवमी तक उस पूजा को करना होता है। अर्थात एक पक्ष काल तक जो है वो कार्य चलता रहता है। तो ये विषय जो है आपको समझना होगा दोस्तों। एक पक्ष काल का मतलब होता है कि एक पक्ष में एक नवमी में बैठता है और दूसरे नवमी जो होता है वो पूजा जो है वो संपूर्ण होता है। तो कृष्णा नवमी से लेकर दुर्गा शुक्ल नवमी तक जो है ये पूजा चलती है दोस्तों। इसके बाद का जो तिथि आ जाती है, अर्थात इसके बाद जिस दिन कलश स्थापना की जा सकती है वो होता है प्रतिपदादि तिथि। तो प्रतिपदादि कल्प जो होता है, जैसे कि आप सभी लोग हम में से ज़्यादातर लोग जो प्रतिपद के दिन ही कलश स्थापना करके जो है पूजा शुरू करते। तो ये जो सारे मैं तिथियाँ बोल रहा हूँ आपको, सारे जो कल्प बोल रहा हूँ, आप इसमें से किसी भी दिन भी जो है ना कलश स्थापना करके दुर्गा पूजा जो है वो आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। कृष्णा नवमी के बारे में मैंने बताया। कृष्णा नवमी जिन घरों में खासकर जो राज परिवार होते हैं उन्हीं परिवारों में खासकर जो है कृष्णा नवमादि कल्प किए जाते हैं। माँ को जो है प्रतिदिन धूनी जलाई जाती है, कई जगह पर अखंड धूनी जलता है, कई जगह पर अखंड दीपक जलता है। पर ये जो है आम जो गृहस्थ लोग हैं वो थोड़ा कम ही कर पाते हैं। वो ज़्यादातर जो पूजा शुरू करते हैं वो प्रतिपद तिथि कल्प से ही शुरू करते हैं। तो प्रतिपदादि तिथि में जो है ना कलश स्थापना के साथ पूजा शुरू होती है, जो कि नवरात्रि के पहला दिन हम लोग कहते हैं। तो नवरात्रि के जो पहले दिन अर्थात प्रतिपदादि तिथि के प्रतिपदादि कल्प कहा गया है। इसके बाद का जो कल्प यानी कलश स्थापना आप कर सकते वो होता है षष्ठादि कल्प। अब षष्ठादि कल्प में क्या होता है, इस दिन देवी की जागरण अनुष्ठान की जाती है।
बेल वृक्ष के नीचे जो है कलश स्थापना करके माँ की जागरण की जाती है। और उसके बाद जो है देवी जो प्रतिमा होती है या फिर जिस फोटो में पूजा कर रहे हैं उनके सामने आरती होती है और सप्तमी से लेकर नवमी तक जो है पूजा कंटिन्यू होता है। आप जैसे बंगाल में, जैसे कि आप ज़्यादातर जो पंडाल में पूजा देखते हैं ना, बंगाल ही क्यों, बनारस में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, तो वहाँ पर जितनी भी पूजा की जाती है पंडाल में, वहाँ पर जो है षष्ठादि कल्प यानी कि षष्ठी तिथि के ऐसे ही जो है बोधन कार्य करके दोस्तों ये दुर्गा पूजा शुरू होती है। अर्थात माँ की बोधन कार्य की जाती है षष्ठी के दिन संध्या के समय। सुबह के समय भी माँ की आरती, जागरण, ये सब कुछ जो षष्ठी की पूजा होती है वो चलती है। पर संध्या के समय उनके आमंत्रण होता है, अर्थात माँ आप सप्तमी से लेकर नवमी तक हम कल जो कलश स्थापना करेंगे उसमें आप विराजेंगे और वहाँ पर आप अपनी आरती पूजा आदि जो है वो ग्रहण कीजिएगा। इस रूप से माँ की जागरण की जाती है और जो है माँ की आरती की जाती, आमंत्रण किए जाते हैं। दोस्तों जागरण किस लिए, इसे अकाल बोधन कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो समय होता है, जो शरतकालीन जो समय होता है, ये जो होता है वो देवताओं के शयन का समय होता है। जैसे वसंतकालीन जो हम वासंतिक जो नवरात्रि मनाते हैं, कहा जाता है कि उस समय देवता जागृत रहते, तो उस समय अलग से कोई ऐसे जो बोधन जागरण करने के नियम जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। पर ये शरतकालीन जो होता है इसमें जो है देवी और देवता जो है वो शयन में रहते हैं, इसलिए जो है इस समय ये बोधन और जागरण अनुष्ठान करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों तो षष्ठादि कल्प के बाद जो कल्प यानी कि कलश स्थापना के जो दिन होती है वो होता है सप्तमादि कल्प, अर्थात सप्तमी से लेकर जो है आपको नवमी तक जो है आप पूजा कर सकते हैं, अर्थात दशमी तक। नवमी तक तो पूजा जैसे कि हवन आदि करके जो है वो की जाती है। दोस्तों तो इसके बाद जो है मतलब सप्तमी के दिन, षष्ठी के बाद सप्तमी के दिन जो है ये कलश स्थापना करके आप नवमी तक माँ की पूजा कर सकते हैं। दशमी के दिन जो है आरती वगैरह यानी निराजन आदि करके जो है विसर्जन आदि कार्य किए जाते हैं। इसके बाद का जो कल्प आ जाता है वो होता है अष्टमादि कल्प। अष्टमी से लेकर नवमी तक की पूजन होगी इसमें, अष्टमी के दिन कलश स्थापना होगी इसमें, और इसमें जो है इसके साथ साथ मतलब अष्टमी के दिन जो कलश स्थापना होगी वो नवमी तक पूजा करना पड़ेगा अगर आप अष्टमादि कल्प कर रहे हैं तो। अष्टमादि कल्प में क्या होता है, अष्टमी से नवमी तक का पूजन होगा, दशमी के दिन फिर जो आरती विसर्जन ये जो कार्य होता है वो होगा, और जो लौकिक विधान और नियम होते वो भी पालन किए जाते। तो ये हो गया अष्टमादि कल्प। तो क्या क्या हो गया दोस्तों, 5 कल्प एक बार मैं फिर आपको गिनाता हूँ। कृष्णा नवमादि कल्प जो कि भाद्र पूर्णिमा के एक बाद के जो कृष्ण नवमी जो तिथि होती है उसमें जो वो नवमी होती है, मतलब वो जो नवमी होता है उससे लेकर जो है दुर्गा पूजा के जो नवमादि कल्प होता है, अर्थात दुर्गा नवमी जो होती है उस दिन तक जो है ये पूजा करनी होती है। इसके बाद प्रतिपदादि कल्प यानी कि नवरात्रि के जो प्रथम दिन होते हैं, प्रतिपद तिथि होते, उस दिन कलश स्थापना करके पूजा आदि। इसके बाद षष्ठादि कल्प अर्थात जो छठे दिन होते हैं उस दिन जो है कलश स्थापना करके माँ की बोधन जागरण करना और जो है माँ की पूजा उस दिन से शुरू करना। इसके बाद सप्तमादि कल्प यानी कि सप्तमी के दिन जो है सुबह के समय कलश स्थापना करके और नवपत्रिका का पूजन करके जो है दुर्गा पूजा की कलश स्थापना करके माँ की नवमी तक की पूजा करना, और उसके बाद दशमी के दिन जैसे विसर्जन आदि कार्य और आरती वगैरह ये सब कुछ। अष्टमादि में अष्टमी से लेकर नवमी तक पूजा करना और हवन के माध्यम से पूर्ण आहुति देना, और उसके बाद दशमी के दिन जो है वो आरती और विसर्जन आदि कार्य वगैरह। इसके बाद जो और कल्प होते हैं, इसके बाद जो और कल्प होते हैं दोस्तों, ये 5 कल्प अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप केवल अष्टमी कल्प कर सकते, केवल महाअष्टमी कल्प कहा गया है, इसे महाअष्टमी कल्प कहा गया है। अर्थात जो है आप अगर ये 5 कल्प नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप केवल अष्टमी के दिन पूजा करके भी जो है ना माँ की संपूर्ण पूजा कर सकते। ये केवल अष्टमी का संकल्प होता है, ये होता है केवल अष्टमी का संकल्प। इसके बाद जो होता है केवल महानवमी कल्प, यानी कि आप अगर दुर्गा पूजा मान लीजिए, मतलब क्योंकि नवमी जो होता है वो पूर्ण तिथि माना जाता है, आपने कृष्णा नवमी पर भी आप नहीं कर पाए, प्रतिपद में भी नहीं कर पाए, षष्ठी के दिन भी आप नहीं कर पाए अर्थात छठे दिन भी नहीं कर पाए, सप्तमी के दिन नहीं कर पाए, अष्टमी के दिन नहीं कर पाए, यहाँ तक कि आप महाअष्टमी अर्थात केवल जो महाअष्टमी पूजन होता है वो भी आप नहीं कर पाए, तो आप
केवल नवमी के दिन नवमी का ही संकल्प केवल लेकर, महानवमी के संकल्प आप लेकर जो है नवमी के दिन ही माँ की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। उससे भी आपको दुर्गा पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। तो ये 7 कल्प होते हैं, माँ के कलश स्थापना करके माँ की पूजा करने का ये 7 कल्प होता है दोस्तों। ये विषय जो है ना, बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा मतलब समझने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगा कि इसलिए आपको हर एक कल्प जो है ना वो बताना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों तो यही था 7 कल्पों के विषय में। ये वीडियो जो है थोड़ा शायद लंबा हो गया दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन या फिर इस बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।